अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे लेमिंगटन्स कहा जाता है। आप इसे हाई टी पर अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, पिकनिक पार्टीज़ पर तैयार कर कर लेके जा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार केक हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। आप इन्हें तैयार कर कर बॉक्स में भर कर रख लीजिए। आपके साथ मैं कंप्लीट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बट आपको मैं एक टिप बताऊँगी वीडियो के एंड में, जो जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी तो मैं इसे फ़ॉलो किया करती थी और ये मैंने केक्स बहुत ज़्यादा बनाए हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़े बोल में बटर लिया है, आउंस में 6 आउंस, ग्राम्स में 150 ग्राम या फिर 6 टेबल स्पून स्लाइटली भर कर आप बटर ले लीजिए और इसे 1 मिनट तक बीट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ घर की पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर। ये भी 6 आउंस है और अगर आप इसे स्पून्स में लेंगे तो ये 12 टेबल स्पून्स के बराबर होगी। चीनी भी शामिल करने के बाद अब हमें इसे इतनी देर तक बीट करना है कि ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। इसका कलर भी लाइट हो जाएगा और इसका वॉल्यूम भी, जब आप इसे अगर फिंगर से टच करेंगे तो आपको फ़ील होगा कि बहुत ही लाइट और एयरी टेक्सचर हो गया है और ये वॉल्यूम में भी बढ़ जाएगा। जब बटर और शुगर अच्छी तरह से बीट हो जाए, इसके बाद इसके अंदर हमें 3 अंडे शामिल करने हैं। अंडों को एक-एक करके शामिल कीजिए और इसे बीट करते जाएँ। मैंने हमेशा अपनी बेकिंग की वीडियोज़ में बताया कि मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलहदा कर लेती हूँ और जब मैं अंडे शामिल कर रही होती हूँ तो मैं इसमें एक एक टेबल स्पून ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालती रहती हूँ ताकि अंडे जब बीट करते हैं तो वो फटे ना। आज मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलहदा नहीं किया है और मैं अंडे शामिल कर रही हूँ, इसे इसलिए ज़्यादा बीट मत कीजिएगा ताकि टेक्स्चर इसका फटा सा ना हो। जब तीनों अंडे एक एक करके शामिल कर दें और अच्छी तरह से बीट हो जाए, तब मैंने इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी, जिसके अंदर शामिल है 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और 6 आउंस मैदा शामिल करना है। और अगर आप इसे टेबल स्पून में लेंगे तो हल्का सा भरकर आप 12 टेबल स्पून मैदा ले लीजिएगा। मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है कि जब आप आउंस को टेबल स्पून में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से आप बेकिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करेंगे। मैदा और बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद भी आप इसे अच्छी तरह से स्लो स्पीड के ऊपर इतनी देर बस बीट कीजिए कि मैदा बैटर के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद केक के बैटर को ज़्यादा देर तक बीट नहीं किया जाता है, वरना केक हार्ड होने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं कितना लाइट, क्रीमी और फ्लफी टेक्सचर का बैटर तैयार हो गया है। अब मैंने इसे स्क्वायर टिन लिया है। टिन को मैंने पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया था। इसके बाद मैंने इसमें केक बैटर को स्प्रेड किया है और इसे 40 मिनट तक 180 डिग्री के ऊपर बेक कर लिया है। बेकिंग का टाइम डिफ़र करता है ओवन टू ओवन। आप अपने ओवन के हिसाब से हमेशा ध्यान रखा करें या 5 से 10 मिनट तक का मार्जिन रखा करें कि टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। केक बेक होने के बाद इसे कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए। इसके बाद मैं इसकी साइड्स को लूज़ कर रही हूँ और इसे निकाल कर वायर रैक पर रख दूँगी ताकि ये कम्प्लीटली कूल हो जाए। जब तक केक कंप्लीट कूल होगा, हम इसके लिए चॉकलेट सॉस प्रिपेयर कर लेंगे। आप इस रेसिपी से वैसे भी टी केक तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक तैयार हुआ है। अब मैं चॉकलेट सॉस बना रही हूँ और इसके लिए मैंने 2 कप आइसिंग शुगर ली है। इसके लिए आप घर की पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाज़ार से आइसिंग शुगर परचेज़ कीजिए। चीनी के साथ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 चाय का चम्मच मक्खन, जो कि रूम टेम्परेचर पर था, 1/4 कप कोको पाउडर और 1/3 कप या 1/3 कप दूध। तमाम चीज़ों को हैंड विस्क की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं और स्लो फ्लेम के ऊपर इतनी देर कुक कीजिए कि बहुत ही स्मूथ और शाइनी सी सॉस प्रिपेयर हो जाए। चॉकलेट सॉस तैयार कर कर अब मैं केक के स्क्वायर पीसेस कट कर रही हूँ। स्मॉल क्यूब्स में आप केक के पीसेस को कट कर लीजिए। और जो मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता रही थी कि मैं क्या क्या करती थी, मैं केक नहीं बनाती थी जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी और मुझे शौक था। फर्स्ट टाइम मैंने केक पूरी रेसिपी के साथ फॉलो किया था, लेकिन इसके बाद बाज़ार से जो हमें बेकरीज पे येलो केक या टी केक्स मिलते हैं या पाउंड केक्स कहा जाता है, उसे लीजिए, आप उसके छोटे क्यूब्स कट कीजिए और इसी तरह से चॉकलेट सॉस में डिप कर कर आगे की रेसिपी को फॉलो कीजिए और अपने गेस्ट को इम्प्रेस कीजिए। बट इस केक का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट आता है। चॉकलेट सॉस को मैंने एक छोटे से प्याले में निकाल लिया है और साथ ही मैंने एक प्याले में डेसिकेटेड कोकोनट या फिर खोपरा लिया हुआ है। अब एक एक पीस को आप पहले चॉकलेट सॉस में डिप कीजिए और फ़ौरन से निकाल कर खोपरे के साथ उसे अच्छी तरह से कोट कर लीजिए।
और प्लेट में रखते जाएं। इसी तरह से तमाम पीसेस को चॉकलेट सॉस में डिप कीजिए और कोकोनट के साथ कवर कर दीजिए। बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट केक्स तैयार होते हैं और बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। चॉकलेट सॉस में फ़ौरन डिप करके निकालना है, इसे ज़्यादा देर तक मत रखिएगा वरना फिर वो क्रम्बल होना शुरू हो जाएगा। जब इन केक्स को आप बाइट लेंगे तब आपको इसके अंदर तमाम लेयर्स नज़र आएंगी। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। होपफुली ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।